जब रणवीर सिंह ने लाहौर 1947 का ट्रेलर देखा तो उनकी आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की थी। उन्होंने कहा, नहीं बस एक लंबी सांस ली, और वीडियो देखते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये फिल्म कुछ अलग है। ट्रेलर खत्म होते ही रणवीर ने खामोशी तोड़ी और कहा, ये कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल सफर है जो हर उस इंसान को झकझोर देगा जिसने इतिहास को किताबों में पढ़ा है और अब उसे पर्दे पर जीने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि लाहौर 1947 सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की दस्तान है जिसे कई पीढ़ियों ने महसूस किया है लेकिन कभी खुलकर बयान नहीं किया। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, सेट डिजाइन और किरदारों की गंभीरता पर रणवीर ने खुलकर तारीफ की। खासकर सनी डियोल की स्क्रीन प्रेजेंस पर उन्होंने कहा, जब सनी सर गुस्से में आंखें उठाते हैं तो सिर्फ डायलॉग नहीं, दीवारें भी कांपती हैं। रणवीर का कहना था कि ये फिल्म सिर्फ पार्टीशन की नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी सांसों की कहानी है। और जब ऐसे शब्द आते हैं बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर से, तो समझ लो कि लाहौर 1947 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक मूवमेंट बनने जा रही है। जब रणवीर सिंह को बताया गया कि लाहौर 1947 26 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है, तो उनके चेहरे पर जो गर्व था वो किसी भी देशभक्त को भावुक कर सकता है। 4 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, और उस दिन आ रही है पार्टीशन की सबसे गहरी और सच्ची कहानी। रणवीर ने कहा, क्या इससे बेहतर दिन हो सकता है एक ऐसी फिल्म को देखने का जो देश के बंटवारे की सबसे कड़वी और सच्ची तस्वीर पेश करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक इवेंट है, और जब पूरा देश तिरंगा हाथ में लेकर गर्व महसूस कर रहा होगा, उसी दिन लाहौर 1947 सिनेमा घरों में आएगी और लोगों की आंखों से आंसू बहेंगे, कभी दर्द के, कभी गर्व के। रणवीर सिंह ने सनी डियोल की तारीफ करते हुए कहा, सनी सर ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने इस किरदार को जिया है। और राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन इस फिल्म को इतिहास बना देगी। उनका कहना था, जो लोग आज भी ये सोचते हैं कि इतिहास बोरिंग होता है, उन्हें लाहौर 1947 एक झटका देने वाली है, और वो झटका इतना गहरा होगा कि दिल से उतरकर रूह तक पहुंचेगा। 4 जनवरी को जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब ये फिल्म याद दिलाएगी आजादी की कीमत क्या होती है। रणवीर सिंह की आंखों में चमक थी जब उन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स सुने। उनका कहना था, आजकल की फिल्मों में जो खो गया था वो लाहौर 1947 के हर सीन में जिंदा है। फिल्म का एक डायलॉग, बांट दिया मुल्क, पर दिल कैसे बांटोगे। रणवीर सिंह इस लाइन को सुनकर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर बोले, इस एक लाइन में पूरी फिल्म का दर्द समाया हुआ है। ये डायलॉग नहीं, एक चुभती हुई हकीकत है। जहां तक बात है बैकग्राउंड स्कोर की, उन्होंने कहा कि इतने सालों में शायद ही कोई ऐसी फिल्म आई हो जिसका म्यूजिक इतनी शिद्दत से सीन्स में घुला हो। लाहौर 1947 का म्यूजिक न ज्यादा लाउड है न कम, बस इतना कि दिल की गहराइयों को हिला देता है। रणवीर ने कहा, सनी डियोल के भारी भरकम डायलॉग्स और राजकुमार संतोषी की सिनेमैटिक नजर जब इस बैकग्राउंड स्कोर से मिलती है तो गूज़बम्प्स तो क्या, शरीर सुन्न पड़ जाता है। उन्होंने खास तौर पर उस सीन की बात की जहां ट्रेन में सैकड़ों लोग खामोशी के साथ सफर कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में सिर्फ सन्नाटा और दिल को तोड़ता हुआ संगीत बजता है। रणवीर बोले, ऐसा सीन केवल एक बार देखा जा सकता है, और वो है इस फिल्म में। लाहौर 1947 के डायलॉग्स ना सिर्फ जोर से बोले जाएंगे बल्कि सालों तक याद रखे जाएंगे। रणवीर सिंह ने सनी डियोल की परफॉर्मेंस को लेकर जो बातें कहीं, वो आज हर सिने प्रेमी के दिल में उतर जाएंगी। उन्होंने कहा, सनी सर सिर्फ एक्टर नहीं, वो एक एहसास हैं। लाहौर 1947 में उनका हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग और हर एक आंसू एक सच्चाई को बयां करता है। रणवीर ने एक सीन की बात की जहां सनी डियोल ट्रेन के डिब्बे में अकेले बैठकर अपने गांव को जाते वक्त खामोशी से बाहर देख रहे होते हैं। रणवीर बोले, वो सीन किसी भी डायलॉग से ज्यादा जोर से बोलता है। उनकी आंखों में जो टूटा हुआ विश्वास था वो एक्टिंग नहीं थी, वो असलियत थी। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो रणवीर ने इसे टाइमलेस कहा। उन्होंने बताया कि फिल्म के कैमरा मूवमेंट्स, लाइटिंग और हर फ्रेम में जो कलर पैलेट इस्तेमाल हुआ है वो इतना रिच और इमोशनल है कि फिल्म की हर तस्वीर एक पेंटिंग जैसी लगती है।
उन्होंने खास तौर पर एक सीन का जिक्र किया जब सीमा पार करने से पहले एक बच्चा जमीन पर बैठकर अपनी मां की तस्वीर को निहारता है और पीछे से सूरज की आखिरी किरणें जमीन पर पड़ती हैं। रणवीर बोले, उस सीन ने मेरी रूह को छू लिया। उनका कहना था, ये फिल्म सिर्फ पार्टीशन की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों टूटे हुए दिलों की आवाज है जिन्हें कभी सुना नहीं गया। और आखिर में रणवीर ने जो कहा वो सबसे बड़ा सम्मान था, लाहौर 1947। सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक दस्तावेज है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। रणवीर सिंह ने जब अपने रिएक्शन का आखिरी हिस्सा मीडिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया तो फैंस भी हैरान रह गए कि इतना इंटेंस, इतना ग्राउंडेड रिएक्शन आजकल कोई एक्टर देता भी है या नहीं। उन्होंने कहा, लाहौर 1947 देखकर मुझे एहसास हुआ कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिनेमा एक आईना है जो हमें हमारे इतिहास की सच्चाई दिखाता है। रणवीर ने साफ शब्दों में कहा, फिल्म के बाद मैं 5 मिनट तक कुर्सी पर बैठा रहा, न ताली बजा सका न रो सका, बस सोचता रहा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या खोया था उस बंटवारे में। सनी डियोल की एक्टिंग नहीं, उनकी आत्मा स्क्रीन पर थी। ऑडियंस रिएक्शन पर रणवीर बोले, मैंने थिएटर में बैठे कई लोगों को देखा जो बिल्कुल खामोश थे और कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने फोन नहीं निकाला, किसी ने बात नहीं की। रणवीर ने खास तौर पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को सल्यूट करते हुए कहा, आपने जो किया है वो सिर्फ फिल्म नहीं, एक नेशनल इमोशन का डॉक्यूमेंटेशन है। और सबसे बड़ी बात, रणवीर सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि लाहौर 1947 को भारत के हर स्कूल और कॉलेज में दिखाया जाए ताकि नई पीढ़ी उस दर्द को समझ सके जिसे किताबों में नहीं बताया गया। उन्होंने सनी डियोल को लायन ऑफ सिनेमा कहा और लाहौर 1947 को जनरेशन डिफाइनिंग फिल्म का दर्जा दिया। ये था रणवीर सिंह का पूरा रिएक्शन, दिल से, ईमानदारी से और फिल्म के हर सीन की गहराई को महसूस करके।